वेलकम दोस्तों टू दिस न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। अब कंडीशनल स्टेटमेंट को हम इफ एल्स स्टेटमेंट भी बोलते हैं एंड चलो अब उसको सीखना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं लिखता हूँ पहले तो इफ़, और यहाँ पर मैंने कुछ ऐसा अपना एक लिख दिया। अब इस चीज़ का मतलब क्या हुआ, देखो इफ़ का मतलब ये होता है कि जैसे आप इंग्लिश में हम यूज़ नहीं करते इफ़ को, या हम जावास्क्रिप्ट में भी उसको वैसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ के बाद जो भी मैं यहाँ पर लाइन लिखूँगा, यहाँ पर एक मैं कंडीशन डालूंगा इन दोनों पैरेंथेसिस के बीच में। अब कंडीशन कुछ भी हो सकती है, एंड अगर वो कंडीशन मुझे दो चीज़ें रिटर्न करनी चाहिए, या तो फॉल्स रिटर्न करेगी या तो ट्रू रिटर्न करेगी। अगर ट्रू हुई तो ये जो हम करली ब्रेसेस के अंदर हम लॉजिक लिख रहे हैं यहाँ पर, तो ये रन हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन ने फॉल्स किया तो ये लॉजिक रन नहीं करेगा। तो अब हमारे पास एक चीज़ आती है एंड दैट इज़ कि हम यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट लगा सकते हैं एंड एल्स के बाद अपना कोई नया लॉजिक लिख सकते हैं। अब ये एल्स का मतलब क्या हुआ, देखो अगर तो ये कंडीशन रन कर जाती है तो ये वाला लॉजिक रन कर जाएगा, लेकिन बाय चांस अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये वाला लॉजिक रन करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर एल्स लिख दिया। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी सिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ name1 इक्वल टू तरनप्रीत सिंह। मैंने यहाँ पर लिख दिया अपना नाम, और मैं अपने लिख देता हूँ name2 विच इज़ ऑल्सो दिस। तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब आओ, अगर मैं चाहता हूँ, अगर मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो मैंने दो वेरिएबल बनाए हैं इनकी क्या वैल्यू सेम है, तो चलो अब देख लेते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर दो, देखो मैंने यहाँ पर दो इक्वल टू के साइन डाले हैं एंड ये एक हमारा कंडीशनल ऑपरेटर होता है। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ कंडीशनल ऑपरेटर। अगर मैं जाऊँगा और मैं name2 लिखूँगा, अब यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, ये मेरे को या तो ट्रू रिटर्न करेगी या तो फॉल्स रिटर्न करेगी, डिपेंडिंग ऑन कि मेरे वेरिएबल्स क्या रिटर्न करते हैं। मैं आपको वैसे एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम सेम लिखता हूँ एंड दैट इज़ name1 इक्वल टू name2। और अगर मैं यहाँ पर कंसोल लॉग करूँगा नेम सेम, ओके, तो आप देखोगे मेरे पास ट्रू आ गया है। अब ट्रू क्यों आया? क्योंकि दोनों चीज़ें सेम हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल तरनप्रीत सिंह काट देता हूँ, मतलब तरनप्रीत काट देता हूँ, तो आप देखोगे मेरे को इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया, क्योंकि दोनों चीज़ें सेम नहीं हैं। अब मैं इसको दोबारा ठीक कर देता हूँ और इसको भी यहाँ पर काट देता हूँ। अब इसका मतलब जब भी हमारे पास ट्रू आएगा, क्योंकि दोनों वैल्यूज सेम हैं, इसकी वजह से ट्रू हो जाएगा। जब ये ट्रू होगा तो इसके अंदर मैं जो भी लॉजिक लिखूँगा वो भी रन हो जाएगा। अगर मैं इसके लिखता हूँ अंदर नेम्स आर सेम, ओके, तो अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं चलाता हूँ, तो आप देखोगे मेरे पास आ गया नेम्स आर सेम। क्यों? क्योंकि दोनों चीज़ें ठीक हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, तो आप कहोगे यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा। वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर ये कंडीशन पास ही नहीं हुई। लेकिन आप चाहते हो कि अगर ये कंडीशन पास ना हो तो मुझे कुछ और आउटपुट मिल जाए। तो देखो हम यहाँ पर एल्स डाल देते कि अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो कोई ये वाली कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होएगी, क्योंकि अगर ये वाली नहीं हुई तो हमारा जो कंपाइलर है वो इसको चला देगा। अब देखो यहाँ पर क्या बोलूँगा मैं, नेम्स आर नॉट सेम। देखो नेम्स आर नॉट सेम, लेकिन अगर ये वाली कंडीशन ठीक हो गई, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ द्वारा, तो आप देखोगे नेम्स आर सेम। अब ये वाली कंडीशन क्यों नहीं रन हुई? क्योंकि ये वाली कंडीशन पहले से रन होगी। अगर इफ़ रन हो जाता है तो एल्स क्यों रन होगा, है ना? तो लेकिन अगर आपकी कंडीशन और भी है कि आप देखना चाहते हो इफ़ एल्स इफ़, ओके, आप ये देखना चाहते हो कि जो name1 है, अगर मैं फॉर एग्जांपल बोलूँ name1 है जो, वो स्टार्ट्स विद मैं अब डाल देता हूँ t। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने यहाँ पर एक और नई कंडीशन डाल दी एल्स इफ के साथ, कि अगर मेरी ये वाली कंडीशन रन नहीं होती है तो मेरा कंपाइलर इस वाली कंडीशन को चेक करेगा कि क्या ये रन होना चाहती है, मतलब कि क्या ये पास हो रही है। अगर देखो अगर ये कंडीशन पास हुई तो मैं बोलूँगा name1 स्टार्ट्स विद t। अगर मैं यहाँ पर रन कर देता हूँ, देखो नेम्स आर सेम आ रहा है हमारे पास,
ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको काट देता हूँ, कुछ यहाँ पर ध्रुव लिख देता हूँ, ध्रुव, ओके। एंड अब देखो नेम वन स्टार्ट्स विथ टी, क्यों? क्योंकि मेरा जो पहला है नेम वन है ये टी के साथ स्टार्ट हो रहा है, तो उसने मुझे क्या दे दिया कि ये वाली कंडीशन दे दी। लेकिन फॉर एग्जांपल अब ये वाली कंडीशन भी अगर मैं इसको ठीक ना करके मैं ए कर देता हूँ, जो कि फॉल्स आएगा, इसकी आंसर फॉल्स आएगा, तो आप देखोगे नेम्स आर नॉट सेम, है ना। अब ऐसे करके आप एक और एल्स इफ स्टेटमेंट भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पर एक और डाल देता हूँ, एंड इसमें मैं डाल देता हूँ स्टार्ट्स विद टी। अब मैंने दूसरी स्टेटमेंट क्या है वो मेरी ठीक है क्या? अब मैं अगर यहाँ पर जाता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम वन स्टार्ट्स विद टी, और यहाँ पर लिख देता हूँ ए, तो आप देखोगे नेम स्टार्ट्स विद टी, क्योंकि ये दोनों पहले कंडीशंस रन नहीं हुई, तो ये तीसरी वाली चेक हुई, और ये तीसरी वाली मतलब हमें यहाँ पर ट्रू आ रहा है, हमें यहाँ पर ट्रू रिटर्न हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी ये तीसरी स्टेटमेंट रन हो गई। लेकिन अगर मैं बोलूँ यहाँ पर कुछ भी बोल देता हूँ, जैसे ए बोल देता हूँ दोबारा, देखो अब ये तीनों ही रन नहीं करी तो ये लास्ट वाली रन हो जाएगी, और हम यहाँ पर अनलिमिटेड इन्फिनिटी अमाउंट ऑफ एल्स इफ डाल सकते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूँ व्हाट इज एल्सिस, मतलब नेस्टेड इफ। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर डाल दिया, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ नेस्टेड इफ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर डाल दिया नेम वन इक्वल टू, या मैं बोल देता हूँ ट्रू बोल देता हूँ, सिर्फ इसको ट्रू बोल दिया तो ये मतलब कि रन कर जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं इस कंडीशन को ट्रू बोल देता हूँ और एक दूसरी कंडीशन बना देता हूँ इसी के अंदर, जिसके अंदर मैं बोल देता हूँ नेम वन, अब देखो नेम वन इक्वल टू तरन, और यहाँ पर थोड़ा मैं नाम छोटा कर देता हूँ ताकि इजी हो रखने के लिए, तरन बोल देता हूँ, तरन। और अब देखो अगर मैं बोल देता हूँ हाय, ओके, तो आप देखोगे हमें हाय आ चुका है ना। हुआ क्या यहाँ पर कि मैंने इफ़ के अंदर एक और इफ़ लिख दिया, इसे हम बोलते हैं नेस्टेड इफ़। कि आप इफ़ के अंदर एक और इफ़ लिख सकते हो, एंड आप इस वाले इफ़ के अंदर एक और इफ़ भी लिख सकते हो। मैं कुछ ऐसा भी कह सकता हूँ, ऐसा भी मैं कह सकता हूँ, ओके। मैं यहाँ पर एक नई अपनी कंडीशन दे दूंगा, मतलब नया लॉजिक दे दूंगा, तो हम यहाँ से बहुत सारे ऐसे इफ़ के अंदर इफ़ के अंदर इफ़ बना सकते हैं। इसे हम बोलते हैं नेस्टेड इफ़। अब हम जरा आ जाते हैं अपने कंडीशनल ऑपरेटर्स की तरफ। तो मैंने आपको एक कंडीशनल ऑपरेटर तो दिखाई दिया था, जो कि है डबल इक्वल टू साइन। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और चीज़। तो अब देखो, अब मुझे बोलना है, बस पैसे मैंने पहले तो बोला था कि इन दोनों को चेक करो कि क्या ये दोनों सेम हैं, लेकिन अगर मैं बोलना चाहता हूँ कि इन दोनों को चेक करो क्या ये सेम नहीं है, मैं बोलूँगा ऐसे। अब ये कंडीशन क्या होगा, अब ये कंडीशन क्या रिटर्न करेगी? अगर तो दोनों सेम हुए तो फॉल्स रिटर्न करेगी, लेकिन अगर ये दोनों सेम ना हुए तो ये ट्रू रिटर्न करेगी, मतलब उसका उल्टा रिटर्न करेगी जो पहले आ रहा था। देखो जो ये चीज़ होती है ना, ये इसके ऑपोजिट होती है ये वाली चीज़। इसका मतलब है कि दोनों को मैच करके देखो क्या दोनों सेम हो रहे हैं। अगर दोनों सेम है तो हमें ट्रू मिल जाएगा। इसका मतलब होता है, इस ऑपरेटर का मतलब होता है कि देखो दोनों सेम है, अगर तो दोनों सेम हैं तो हमें फॉल्स मिलेगा ना कि ट्रू। ये मतलब होता है इसका, ओके। तो हमने यहाँ पर ये देख लिया। अगर मैं यहाँ पर कंसोल होकर के देखता हूँ, बोथ नेम्स आर नॉट सेम। अगर मैं ये बोलता हूँ, देखो बोथ नेम्स आर नॉट सेम, लेकिन अगर मैं इनको सेम कर देता हूँ तो आप देखोगे हमारे पास कुछ भी नहीं आया, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि दोनों सेम ही तो है, तो इसलिए कंडीशन ही फॉल्स हो गई, क्योंकि हमने यहाँ पर ये वाला ऑपरेटर डाला हुआ है। अब आप जब अपने प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो आपको एक बड़ी कन्फ्यूजन होगी यहाँ पर, कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये डाल दिया है ना, मतलब मैंने आपको डबल इक्वल टू साइन दिखाया था, बट जावास्क्रिप्ट में हमारे पास ट्रिपल इक्वल टू साइन भी होता है ना। ये ट्रिपल इक्वल टू साइन करता क्या है, देखो इसका यूज़ केस क्या है। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक num1 बना लेता हूँ, num1 इक्वल टू 5, ओके। और मैं यहाँ पर बना लेता हूँ num2 इक्वल टू 5, या मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख देता हूँ। अब देखो, आप देख सकते हो कि इन दोनों की जो डेटा टाइप है, डेटा टाइप मैं बोल रहा हूँ, डेटा टाइप दोनों की सेम है ना।
एंड आप देख सकते हो लेकिन जो वैल्यू है, अब आई एम सॉरी मैंने डेटा टाइप बोल दिया, इन दोनों की वैल्यू सेम है लेकिन जो डेटा टाइप है वो अलग है। कि ये स्ट्रिंग वैल्यू है, मैं आपको लिख भी देता हूँ, ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है, लेकिन अब देखोगे तो ये भी 5 है और ये भी 5 है। अब आओ इधर, मैं आपको लिख देता हूँ बोथ नंबर्स आर सेम, ओके। और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ अब num1 इक्वल टू num2, तब देखोगे बोथ नंबर्स आर नॉट सेम। अब आप बोलोगे कि ये दोनों नंबर सेम नहीं है क्या? वैसे तो मेरे को यहाँ पर मैंने रुक जाओ, हाँ बोथ नंबर्स आर सेम क्योंकि मेरी कंडीशन ट्रू हो रही है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यार ये तो नंबर है और ये स्ट्रिंग है, तो ये दोनों सेम कैसे हो सकते हैं? इनकी डेटा टाइप अलग है लेकिन इनकी वैल्यू सेम ही मिल रही है हमें। लेकिन अगर मैं यहाँ पर तीसरा इक्वल टू साइन भी डाल दूंगा, अब देखो क्या रिटर्न करेगा। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जो तीसरा इक्वल टू साइन है अगर हम उससे भी डाल देते हैं तो 3 जो ये एक अलग से ऑपरेटर होता है हमारे पास। इसका मतलब क्या होता है कि वैल्यू तो चेक करेगा ही करेगा, लेकिन उसके साथ साथ ये उसकी टाइप भी चेक करेगा। एंड वैसे ही जो मेरे यहाँ पर मैं अगर अनइक्वल टू डाल दूँ, इसका मतलब ये एक अलग ऑपरेटर होता है वैसे तो, लेकिन अगर आप इसको कंबाइन कर दो, ये अब एक अलग ऑपरेटर बन चुके हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हो सारे हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। ये जो मैंने आपको ऐसे कर रखे हैं ना हाईलाइट, ये हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। मैं इसको इधर ले चलता हूँ और आओ, अब देखो इसका मतलब क्या होगा, ये चेक करेगा कि क्या इन दोनों की वैल्यू सेम है। इन दोनों की वैल्यू के साथ साथ इनकी टाइप भी चेक करेगा। लेकिन अगर मैं ऐसे काट दूं तो देखो क्या आंसर आएगा हमारे पास कुछ भी आंसर नहीं आ रहा है, मतलब हमारे पास कुछ भी आउटपुट नहीं आई, क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पर वैल्यू चेक करी, वैल्यू दोनों की सेम है तो हमारे पास फॉल्स आ गया। लेकिन अगर मैं तीसरा, ये देखो मैंने यहाँ पर क्या डाल दिया, 3 सिंबल डाल दिया ना, इससे क्या होगा, हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? वो इसलिए आर नॉट सेम, ठीक है। इससे हुआ क्या वैसे, देखो इससे हुआ क्या कि इन दोनों की पहले तो वैल्यू चेक हुई और इसके साथ साथ इनकी टाइप भी चेक हुई। लेकिन अगर टाइप इक्वल नहीं होती, मतलब ये स्ट्रिंग है और ये नंबर है, तो इन दोनों को अलग अलग डिक्लेयर कर दिया जाएगा और इसके लिए हम इस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो बस आपको इतना फ़र्क समझना है इनमें, आप बस इतना समझ जाओ, ये जो चीज़ें हैं, ये जो ऑपरेटर्स हैं, ये टाइप भी चेक करते हैं वेरिएबल की, लेकिन ये जो दोनों हैं, ये जो चीज़ें हैं दोनों, ये वैल्यू को चेक करते हैं ना कि टाइप को। मतलब टाइप को चेक नहीं करते, लेकिन ये टाइप को भी चेक करेंगे और वैल्यू को भी चेक करेंगे। तो हमने ये चीज़ यहाँ पर समझ ली। और यहाँ पर बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम डबल इक्वल टू साइन और ट्रिपल इक्वल टू साइन में क्या फ़र्क होता है। तो मैंने इसके बारे में थोड़ी रिसर्च की और मुझे पता लग गया कि हाँ ये कुछ ऐसे काम करता है। तो हमने ये भी चीज़ सीख ली। अब मैं आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ जो कि है ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन। मुझे चेक करना है फॉर एग्जांपल कि जो मेरा 5 है क्या वो बड़ा है 6 से, या मैं यहाँ पर num1 लिख देता हूँ। हाँ देखो num1 है क्या वो बड़ा है 6 से, हमें पता ही है वो बड़ा नहीं है। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर कोई आउटपुट मिलेगी हमें। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ num1 इज स्मॉलर देन 6, ओके। मैं यहाँ पर कंसोल लॉग लिख दूंगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर मुझे ग्रेटर देन लिखना था, ग्रेटर देन, और यहाँ पर मैं लिखूँगा num1 इज़ स्मॉलर देन 6, ओके। अब मैं करता हूँ, अब देखोगे num1 इज़ स्मॉलर देन 6, क्योंकि ये जो कंडीशन है फॉल्स होगी तो हमारी ये वाली कंडीशन रन कर गई। मतलब ये वाला जो लॉजिक है ये अपने आप रन कर जाता है अगर ये वाला ना करे तो, क्योंकि हमने यहाँ पर एल्स लगाया हुआ है, ओके। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ इसको उल्टा कर देता हूँ। अब मुझे इन दोनों को भी उल्टा करना पड़ेगा। स्मॉलर लिखना था मुझे, स्मॉलर ग्रेटर। अब देखो num1 इज स्मॉलर देन 6, क्योंकि ये वाली कंडीशन अब ट्रू हो चुकी है क्योंकि 6 बड़ा है। और हम यहाँ पर एक ऐसी चीज़ भी लगा सकते हैं, सॉरी ये वाला नहीं था हम, हाँ देखो जैसे मैं ये ऐसे भी कर सकता हूँ कि अब ये क्या चेक करेगा, ये चेक करेगा कि जो num1 है क्या वो छोटा है 6 से, मतलब वो 6 से छोटा है या 6 के इक्वल भी हो सकता है, ओके। एंड वैसे हमारे पास ये भी आ जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो num1 है क्या वो बड़ा है 6 से या इसके इक्वल है। तो ये चीज़ भी आपने ऐसे सीख ली। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको लास्ट ऑपरेटर दिखाता हूँ। एंड अब मैं
ये जो ऑपरेटर है मेरा, ये दो ऑपरेटर्स आते हैं हमारे पास, ठीक है। इन दोनों ऑपरेटर्स का मैं आपको यूज़ केस दिखाने के लिए सबसे पहले तो एक एग्जांपल का यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अगर num1 इक्वल टू है, फॉर एग्जांपल मैं अब ट्रिपल का यूज़ करूँगा। जावास्क्रिप्ट में आप ज़्यादातर ट्रिपल इक्वल टू का ही यूज़ करते हो, तो आप ये बात याद रखना कि ट्रिपल टू में एंड डबल इक्वल टू में फ़र्क क्या होता है। और ज़्यादातर हम इंडस्ट्री में ये तीन ही यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं बोलता हूँ तरन। अब जैसे मैंने अब बोल दिया एंड मैंने बोल दिया तरन, लिख दो तरन name1 इज़ तरन, ओके। और मैंने यहाँ पर बोल दिया कंसोल लॉग name1 इज़ नॉट तरन। अब मैंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट लिखी, अब ये तो आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से, लेकिन अब मैं इसको छोटा करना चाहता हूँ। तो मैं छोटा कैसे कर सकता हूँ, देखो मैं इधर बोलूँगा कंसोल लॉग बोल लिया, मैं बोलूँगा name1 अब इक्वल टू तरन, ओके। मैंने यहाँ पर तरन बोल दिया, लेकिन अब एक चीज़ देखना कि जो चीज़ है मैंने यहाँ पर यही कंडीशन यहाँ पर रख दी और यहाँ पर मैं एक नया ऑपरेटर लगाऊंगा जो कि क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है, अगर ये दोनों चीज़ें, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये जो हम इसके आगे लिखने वाले हैं इसको चला देना। फॉर एग्जांपल मैं लिख दूंगा यहाँ पर नेम इज़ तरन, वरना मैं, अब ये तो मैंने चीज़ कह दी, ठीक है, लेकिन अब मैं कहना चाहता हूँ कि भाई अगर ये चीज़ ना इक्वल हुई, ये चीज़ मतलब फॉर एग्जांपल आप लगा लीजिए कि name1 इक्वल टू नहीं है तरन के, तो क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर एक नई कंडीशन लिखेंगे जो कि है name1 इज़ नॉट तरन। मुझे एक बात बताओ, इतना बड़ा कोड लिखने के बजाय आपने एक ही लाइन में इसको डिफाइन कर दिया, तो अच्छी चीज़ नहीं हुई हमारे लिए। अगर मैं ऐसे करूँगा, देखो मैं पहले तो इसको काट देता हूँ, ओके, इसको काट देता हूँ एंड आप देख सकते हो नेम इज़ तरन, क्योंकि name1 तरन है। तो हमने पहले तो इसने क्या किया, हमारे कंपाइलर ने इसको चेक किया, इसको चेक करने के बाद इसको पता लगा कि ट्रू रिटर्न कर रहा है, तो इसने ये वाली चीज़ रिटर्न कर दी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ ये सॉरी, हाँ, अब देखोगे कि ये चीज़ फॉल्स रिटर्न करेगी, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। name1 इज़ नॉट तरन, इसका मतलब कि जब ये चीज़ ट्रू नहीं रिटर्न करी तो इसने यहाँ पर इस चीज़ को भी रिटर्न नहीं किया, ओके। एंड लेकिन इसने हमारा जो ऑपरेटर होता है इसका मतलब आप एल्स मान सकते हो, ठीक है, और इसने यहाँ पर ये चीज़ को देख लिया, इस चीज़ को रिटर्न कर दिया, ओके। तो हम यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं। एंड ये जो दोनों ऑपरेटर्स हैं इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इनको अच्छे से सीख लेना। एंड अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई तो कमेंट्स में लिख देना, मैं आपको किसी और वीडियो में दोबारा समझा दूंगा। लेकिन ये चीज़ें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपके काम आएंगी। अब मैं आपको समझाता हूँ व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स, नाउ व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इनका मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तरन, मैं यहाँ पर डालना चाहता हूँ कि name1 तरन होना चाहिए, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लिख दी। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा, वैसे ही इसको हाँ name1 लिखना था। अब एक और चीज़ देखना कि मुझे ये तो चेक करना ही करना है कि ये name1 इक्वल टू तरन होना चाहिए, लेकिन मुझे ये भी चेक करना है name2 भी तरन होना चाहिए। मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि अब ये ऑपरेटर क्या करता है, ये देखेगा कि ये क्या रिटर्न करेगा, हमें ट्रू रिटर्न करेगा, एंड ये भी देखेगा कि क्या ये रिटर्न हमें क्या करता है, ये भी अगर ट्रू करेगा। अगर हमारी ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाती हैं तो ये हमें ट्रू रिटर्न कर देता है। अब इसका एग्जांपल अगर आपको देखना है तो आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ नेम इक्वल नेम सेम लिख देता हूँ, ठीक है, और इस कंडीशन को यहाँ रख देता हूँ और अब मैं इसको कंसोल करता हूँ नेम सेम इधर आना था, देखोगे ट्रू आ गया हमारे पास। लेकिन अगर मैं इसको फॉल्स कर दूं, आप देखोगे हमारे पास क्या आ गया, फॉल्स आ गया। क्यों आया फॉल्स, क्योंकि ये वाली कंडीशन तो हमारी ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज हमारी ये वाली कंडीशन फॉल्स है। तो अगर ट्रू और फॉल्स हुए तो हमें इस ऑपरेटर की वजह से यहाँ पर हमेशा फॉल्स मिल जाता है, क्योंकि अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो हमें यहाँ पर फॉल्स मिल जाएगा, चाहे दूसरी ट्रू ही क्यों ना हो।
लेकिन अब आप चाहते हो कि यार ऐसा ना हो, ऐसा करते हैं कि या तो ये वाली ट्रू हो जाए या तो ये वाली कंडीशन चल जाए, एक ही चलनी चाहिए, दोनों चले या ना चले, हमें बस एक ट्रू आ जाना चाहिए। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, अब ये वाला देखो, ये और ऑपरेटर होता है। अब और ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, अब देख लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल अब ये वाली कंडीशन हमें ट्रू रिटर्न करेगी एंड ये वाली कंडीशन हमें फॉल्स रिटर्न करेगी। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखो इसने हमें ट्रू रिटर्न कर दिया, क्यों रिटर्न कर दिया, इसलिए क्योंकि ये वाली कंडीशन ट्रू थी, अगर ये वाली फॉल्स भी थी कोई बात नहीं, लेकिन एक तो ट्रू है ना, तो ये हमें ट्रू ही रिटर्न करेगा। लेकिन फॉर एग्जांपल दोनों ही मैं फॉल्स कर देता हूँ, तो हमें तब ये क्या रिटर्न करेगा, तो हमें ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये और की तरह मान सकते हो, और कि या तो एक कंडीशन ट्रू हो जाए या तो दूसरी कंडीशन ट्रू हो जाए। एंड का मतलब क्या था, दोनों ही होनी चाहिए, ठीक है। एंड अब मैं आपको सिखाता हूँ एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट ऑपरेटर जो कि था, मैं इसको पहले हटा देता हूँ। अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल नेम 1, या मैं एक ऐसे बना देता हूँ कॉन्स्ट नेम सेम, और मैं यहाँ पर लिखूँगा नेम 1 इक्वल टू तरन, ठीक है, नेम 1 इक्वल टू तरन। अब ये क्या है, मैं रिटर्न करेगा ट्रू। अब मैं यहाँ पर अगर लिखूँ नेम सेम, मैं बोल दूँ नेम सेम, आप बोलोगे यार सेम तो मैंने चीज़ लिखी है, लेकिन अगर मैं इसके बाहर ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दूँ, आप देख सकते हो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दूँ, और यहाँ पर मैं एल स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ एक, नेम 2 नॉट सेम, तो ज़रा प्रेडिक्ट करो कि क्या आंसर आएगा हमारे पास। तो देखो हमारे पास आंसर आ गया नॉट सेम। क्यों, चाहे ये ट्रू ही क्यों ना हो, लेकिन मैंने यहाँ पर ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है ये उल्टी चीज़ कर देता है। अगर ट्रू होगा तो हमें फॉल्स दे देगा, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर देखो, अब ये क्या हमें रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, लेकिन ये जो चीज़ है ये इसको क्या बना देगी, ये इसको बना देगी ट्रू। देखते हैं क्या होता है। देखो नेम सेम आ गया, क्यों, चाहिए फॉल्स ही क्यों ना हो, लेकिन अगर मैं इसके आगे ये लगाऊंगा तो ये ऐसे हो जाएगा। अब अगर मैं ट्रू लिखता हूँ, अब देखना ट्रू लिखने के बाद क्या हुआ, नेम सेम आ गया हमारे पास क्योंकि कंडीशन रन होगी। बट फॉर एग्जांपल मैं ये लिखता हूँ, देखो नॉट सेम आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाकर उसका उल्टा कर दिया। तो हमने ये भी चीज़ सीख ली। अब मैं आपको स्विच केस के बारे में बताऊँगा। स्विच केस, मैं इसको भी हटा देता हूँ। स्विच केस, अभी बड़ी मैं आपको अच्छी चीज़ें मतलब अच्छी तरह से सिखाऊंगा ज़रा। तो अब देखो फॉर एग्जांपल मैं नेम 1 डाल देता हूँ, नेम, मैं एक नेम इन सबको भी मैं काट देता हूँ पहले तो, और यहाँ पर मैं नेम 1 लिखता हूँ, नेम, ओके। नेम को मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल तरन, ओके। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया नेम इज़ तरन, ओके। ये तो मेरी चीज़ रन कर गई। मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉर एग्जांपल नेम इज इक्वल टू ध्रुव, मैंने यहाँ पर ये रिटर्न कर दिया नेम इज ध्रुव, ओके। और मैं यहाँ पर एक और एल्स इफ लगा दूँ, नेम इज, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मयंक, मैं यहाँ पर एक और लगा देता हूँ नेम इज मयंक, और मैं यहाँ पर एक एल्स भी लिख देता हूँ नेम इज नॉट मैच्ड। आप एक चीज़ देखना कि ये जो मैंने इतनी सारी चीज़ें लिखी, नेम इक्वल टू तरन, नेम इक्वल टू ध्रुव, नेम इक्वल टू अच्छा नेम इक्वल टू मयंक, ठीक है। और अगर कुछ भी ठीक ना हुआ तो ये हमें ये वाली चीज़ मतलब ये वाला लॉजिक रन कर जाएगा। बट आप एक चीज़ समझो, इतना बड़ा लिखने से के बजाय अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि आप यहाँ पर स्विच लिख सकते हो, स्विच स्टेटमेंट, मुझे यहाँ पर आना है स्विच स्टेटमेंट पे, मैं यहाँ पर दबाऊंगा अगर, तो मेरे पास कुछ ऐसा फॉर्मेट आ जाएगा। और यहाँ पर जो की है ना, की का मतलब होता है कि आपको किस चीज़ को देखना है कि वो क्या वैल्यू होगी इसकी। मैं की को बोल देता हूँ नेम, मुझे नेम को तो चेक करना है कि नेम की वैल्यू क्या क्या होंगी। अब मुझे यहाँ पर केसेस बनाने होते हैं, और पहला केस क्या होता है, ये फर्स्ट केस है। इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पर चेक करूँगा तरन, कि अगर नेम की वैल्यू तरन हुई तो मैं यहाँ पर अपना एक लॉजिक रन कर जाऊँगा, रन कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर इसको कॉपी करके यहाँ पर ले आता हूँ। यस, अब मैं यहाँ पर दूसरा केस बनाऊँगा ध्रुव,
एंड मैं यहाँ पर ये लिख दूंगा, ठीक है। और मैं इसके नीचे भी ब्रेक लगाऊंगा। मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मयंक, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मयंक। लेकिन अगर कुछ भी रन ना किया, इन केसेस में से कुछ भी रन ना किया, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट भी मेरे पास एक ऑप्शन होता है, डिफ़ॉल्ट। मैं यहाँ पर जाऊँगा, सॉरी मुझे यहाँ पर जाना था, नेम इज़ नॉट मैच्ड। अगर मैं इसको छोटा करूँ तो आप देख सकते हो हमने ये वाला जो कोड लिखा था हमने इसको इसमें बदल दिया। अब आपको लग रहा होगा है तो ये लंबा, लेकिन अगर आप देखोगे तो ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है। आपको पता है, लग रहा है कि यहाँ पर भी ध्रुव है, मयंक। अगर आप इसको लिख रहे हो तो थोड़ा होच पोच हो गया है। एंड जब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसमें आपको ये बहुत बार लिखना पड़ता है, केसेस तरण, केसेस ध्रुव, केसेस ऐसे आपको बहुत बार लिखना पड़ेगा। एंड फॉर एग्जाम्पल समझ लो आपको 10-20 सारे लिखना पड़ गया यार, इसमें तो आपको समझ में नहीं आएगा कौन सी वैल्यू कौन से मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन आप देखो इसमें कितना ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है, केसेस ध्रुव है, हम यहाँ पर केसेस के थ्रू जा रहे हैं, है ना। और डिफ़ॉल्ट में भी पता लग रहा है। और अगर मैं इसको रन करता हूँ, इसको मैं पहले तो कर देता हूँ। अब मैंने वैसे मैं आपको बता दूँ मैंने कमेंट कैसे किया इतनी जल्दी, तो मैं आपको स्क्रीन कार्ड्स मोड की तरफ से दिखाता हूँ। देखो अगर मैंने दबाया, मैंने कंट्रोल+ ये वाला सिंबल दिखाया, आपको स्क्रीन पे चीज़ दिख रही होगी। अब मैं इसको ऐसे कर देता हूँ एंड मैं स्क्रीन कास्ट मोड को भी बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो अब मेरे पास क्या आएगा, मैं आप रन करता हूँ, नेम इज़ तरण, ओके। और मैं नेम की वैल्यू कर देता हूँ अब ध्रुव। देखो मेरे पास क्या आ गया, नेम इज़ ध्रुव। अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ मयंक, नेम इज़ मयंक। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ नेम इज़ मैं यहाँ पर कर देता हूँ नेम इज़ डी कर देता हूँ। अब देखो कि नेम इज़ नॉट मैच्ड, तो हमारा ये चीज़ काम कर रही है। और आप पूछोगे ब्रेक का काम क्या होता है। देखो ब्रेक का काम ये होता है कि ये वाला केस जो है, हमने यहाँ पर अपना लॉजिक लिखा हुआ है, ये क्या हमारा लॉजिक है, ओके। ये जो हमारा लॉजिक है यहाँ पर, अब इसे हमें बताना पड़ेगा इस केस को कि भाई इतना ही हमारा लॉजिक है, इस लॉजिक के बाद तू ब्रेक लगा दियो। अगर मैं इसको नहीं लगाऊंगा ना, अब देखो क्या होगा, अब देखना क्या होगा। आप देख सकते हो, वैसे मैंने यहाँ पर एक गलती भी कर दी, मुझे यहाँ पर तरण लिखना चाहिए था ताकि मैं शुरुआत से ऊपर कर सकूँ, है ना। आप देख सकते हो कि इसने तरण भी लिख दिया, ध्रुव भी लिख दिया, मयंक भी लिख दिया, नेम इज़ नॉट मैच भी लिख दिया। ऐसा क्यों? इसको पता ही नहीं है भाई रुकना कहाँ है, इसको पता ही नहीं है ब्रेक लगाने की नहीं पता। फॉर एग्जांपल आप समझो आपके पास है गाड़ी, आपको पता है 20 मीटर्स के बाद आपको रुकना है। अगर आप 20 मीटर्स के बाद नहीं रुकना चाहते तो आप उसके बाद रुक सकते हैं 80 मीटर्स के बाद। अगर आप वहाँ पर भी नहीं रुकना चाहते आप 100 मीटर के बाद रुक सकते हैं। उसके बाद आपके खाई आ जाएगी, तब क्या करोगे? आपने जो अपनी गाड़ी है उसमें ब्रेक लगाई ही नहीं और आप खाई में गिर गए। अब आपने ब्रेक जब लगाई ही नहीं तो मतलब आप समझ सकते हो ना कि आप स्टॉप में रुके ही नहीं। जब स्टॉप में नहीं रुकते हो आप कहाँ जाते हो? खाई में गिरोगे ना सीधा। एंड वैसे ही यहाँ पर भी चीज़ होती है कि जब मैंने यहाँ पर ब्रेक लगाई ही नहीं तो इसने क्या किया, सबको रन कर दिया। एंड ये जो लास्ट वाला ब्रेक था अगर मैं इसको भी हटा देता तो जब तक ये पूरा नहीं चल जाता, डिफ़ॉल्ट तक नहीं पहुंच जाता, डिफ़ॉल्ट के बाद तो हमारा ये जो स्विच केस है वही ख़त्म हो गया वैसे तो। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ भी रन नहीं करता, मतलब ये मैं कोई भी ब्रेक यहाँ पर नहीं लगाता हूँ, जब तक स्विच केस ख़त्म नहीं होगा वहाँ तक ये हमें कंडीशन को मतलब ये लॉजिक को चलाता रहेगा। आप ऐसा समझ सकते हो कि ब्रेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं ब्रेक नहीं लगाता हूँ तो मेरा प्रोग्राम आप देख सकते हो कितने सारी कंडीशंस आ जाएंगी, ट्रू हो जाएंगी, ओके। तो ब्रेक लगाना ज़रूरी है क्योंकि हमें इसको बताना होता है अपने कंपाइलर को कब तुझे रुकना है। सो दोस्तों इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू हैंडल एरर्स इन जावास्क्रिप्ट। तो चलिए इस वीडियो के लिए बाय बाय।